हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कि कई मौकों पर अपने कायर, डरपोक और घुसपैठी आतंकी संगठन को पनाह देकर भारत को दहलाने की कई नाकाम कोशिश करता रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत से तो क्या उसकी हमारी एक हरियाणवी तक से लड़ने की ताकत नहीं है। और ये बात कई मौकों पर साबित होती हुई नजर आई है, जहां हरियाणवियों ने इन डरपोक आतंकियों से लड़ते हुए शहादत दी और अब एक और हरियाणवी किसान भी खेत से निकल देश की सरहद पर अपनी ताकत से पाकिस्तान को धूल चटाने चला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ सिमरन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हर भारतवर्ष के दिल में बदले की आग का शोला भभक रहा है। लोगों ने पाकिस्तान और लश्कर ए तैयब के कायर आतंकियों और उन तमाम आतंकी संगठन से बदला लेने की ठान ली है, जिन्होंने मासूम लोगों की जान ली है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो इसी कायराना हमले में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हुए, जिसके बाद समूचा हरियाणा प्रदेश इस वक्त आक्रोश में। और इसी बदले की आग के साथ एक देशभक्त हरियाणवी अपनी पत्नी संग उस जगह पर जा रहा है जहां से अक्सर पाकिस्तान घुसपैठ और कायराना हमले करता आया। हम एलओसी की बात करें, बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकवाद हमले के बाद हिसार के हांसी में चन्नौद गांव निवासी किसान बलजीत और उनकी पत्नी नीलम ने कहा कि हमले से उनको बहुत ठेस पहुंची है, जिसके बाद 50 वर्षीय बलजीत सिंह पत्नी नीलम के साथ देशभक्त की मिसाल पेश करते हुए और पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ये ठान ली कि वो बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा में योगदान देना चाहते हैं और आतंकवादियों से लोहा लेने की पूरी तरह तैयार हैं। आपको बता दें कि बीते दिन 25 अप्रैल रात 9 बजे हांसी के हिसार चुंगी पर स्थित शहीद निशांत मलिक की प्रतिमा पर सुमन अर्पित करने के बाद दोनों पति पत्नी अपने निजी वाहन से पहलगाम के लिए रवाना हुए। वहीं जाते वक्त उन्होंने कहा कि जब देश को जरूरत है तो किसान ही क्यों ना सही, हर नागरिक को तैयार रहना चाहिए। अब वक्त है कि हम अपने खेत से निकलकर देश की सीमाओं पर खड़े हों। उनकी पत्नी ने भी अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही और कहा कि जब पति देश सेवा के लिए तैयार है तो वह भी हर कदम पर साथ देने को तैयार है। वहीं दोनों पति पत्नी अपने साथ कैंडल लेकर पहलगाम जाएंगे, वहां पर कैंडल मार्च कर इस मामले में प्राण देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे बॉर्डर पर जाकर इस कायराना हमले के लिए आवाज उठाएंगे। यदि इन सब में दोनों को जान भी देनी पड़ी तो वह देश के लिए सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देने का काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देशभक्त दंपत्ति बलजीत और नीलम का बेटा भारतीय एयरफोर्स में तैनात है और उनका दामाद भी भारतीय एयरफोर्स में देश की सेवा कर रहा है। दूसरी ओर पहलगाम आतंकी हमले के बाद हरियाणा में सिक्योरिटी को लेकर हाई अलर्ट है। सरकार ने प्रदेश में रह रहे 460 पाकिस्तानियों को निकालने के ऑर्डर जारी कर दिए। सीएम नायब सैनी ने कल शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह का फोन आने के बाद गृह विभाग से इसकी प्लानिंग मांगी है। पहलगाम हमले के विरोध में आज जींद, भिवानी, कुरुक्षेत्र समेत कई शहरों में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हमले में शहीद करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए परिवार शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचा, जहां गंगा नदी के तट पर अस्थियां प्रवाहित करते हुए विनय के पिता राजेश कुमार भावुक होकर रो पड़े। परिवार के लोगों ने उनको संभाला। आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा बेटा तो शहीद हो गया, लेकिन अब सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी और के बेटे के साथ ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार को अब पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। उन्होंने बार बार यही दोहराया कि आतंकियों के हौसले अब इतने बढ़ गए कि सेना के जवान भी सुरक्षित नहीं। आगे कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। इसके लिए उन्होंने देश का धन्यवाद किया। आप इस खबर से क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।